क्योंकि हम लोग का क्लासेस खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम बच गया। आज हम लोग सोचे नहीं सोएंगे दोपहर में, दैट्स व्हाई हम लोग निकल गए क्योंकि इतना गंदा आदत लग गया है 15 दिन पढ़ाई छोड़ के कि सो ही जाना है 1 ना 2 घंटे। शॉपिंग हो गया, लेकिन हमारा जितना बजट था उससे खर्चा होने के बाद हमारे पास सिर्फ वापस जाने के पैसे बचे, कुछ खाने के पैसे नहीं बच रहे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम भव्या भारती और मैं यहाँ पे हूँ अपना अपडेट देने के लिए और तुम लोगों से अपडेट लेने के लिए, इवन लाइक बहुत चीज़ों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई कैसे चल रही है। अभी तो ज़्यादा दिन हुए नहीं है, लाइक मतलब 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए अच्छे से, तो क्या 10 दिन शायद हो चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें तो सही चल रही है, प्रॉपर सारे ये क्लासेस में कर रही हूँ, DPPs कर रही हूँ, KPPs, असाइनमेंट वगैरह जो भी मिल रहा है क्वेश्चन के, वो सारी चीज़ मैं टाइमली कर ले रही हूँ। इवन मैंने स्टार्टिंग के DPPs को 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया है, लेक्चर्स वगैरह मैं डेली रिवाइज़ कर ले रही हूँ। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट फर्स्ट टेस्ट, जो टेस्ट स्टार्ट होने वाला 8 जून को। तो उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ कि ठीक है, तो उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ कि भाई अच्छे से हो जाए, मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि भाई ड्रॉप ईयर है तो फिर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती भी है, सबको होती है, मुझे खुद से भी है, क्योंकि मैं यही चीज़ तीसरी बार पढ़ रही हूँ। सो आई एम रेडी मेरे टेस्ट देने के लिए। बाकी तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसा चल रहा है, कोई बैकलॉग तो नहीं है। भाई बैकलॉग मेरा 1 दिन का हुआ था जो कि मैंने क्लियर कर लिया था नाइट में। तो तुम लोगों को भी बोलूँगी अगर थोड़ा सा भी बैकलॉग हो तो उसी दिन कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट डे के लिए मत छोड़ो, क्योंकि जो नेक्स्ट डे के लिए रहता है वो रह ही जाता है। और इवन तुम लोग को मेरा ब्लॉगिंग बहुत पसंद आ रहा है, तो थैंक यू सो मच। आई नो मेरे से एडिटिंग नहीं हो पाती है, फिर ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाती है, क्योंकि मार्केट में मैं नहीं कर पाती, बट मेरी फ्रेंड कर लेती है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि वो कर लेती है और बहुत एक्सट्रोवर्ट है। मैं उससे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट पब्लिकली वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है ऐसे। हाय गाइस, तो वो मेरे से नहीं होता, तो वो कर लेती है। एंड मे बी आज हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का क्लासेस वगैरह जल्दी ख़त्म हो जाए। ऑलरेडी एक क्लास कंप्लीट हो चुका है फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का आधा हुआ है, तो थोड़ा सा उसका लैग हो रहा था, तो फिर मैं आ गई ब्लॉग बनाने के लिए। बायो भी फटाफट कंप्लीट करके फिर मे भी हम लोग घूमने चले जाएँ, क्योंकि आज का यहाँ पर मौसम सही हो रहा है, मतलब अभी धूप है, बट हाँ शाम का टेम्परेचर सही हो रहा है यहाँ का। तो मे भी हम लोग घूमने जाएँ, तो वो ब्लॉग भी अटैच कर दूँगी। और हाँ, तुम लोग पूछ रहे थे टेस्ट सीरीज़ वगैरह का, तो मैं सोच रही हूँ ठीक है, एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का नेक्स्ट मंथ से, लाइक 22 और 15 जून से, और एक 18 जून से। मैं 3 टेस्ट सीरीज़ देखी है जिनका ये सारी डेट्स है, 15 जून, 18 जून और 22 जून। तो मे भी मैं इनमें से एक को ज्वाइन करूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ना कि जो भी ड्रॉपर वाला टेस्ट सीरीज़ है उसमें क्या कर रहे हैं, मतलब ये वाला सिलेबस ऐसा कर रहा है ना कि 11th का भी चैप्टर्स, जैसे अगर हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बैच में, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स भी दे रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम है कि भाई 2 चीज़ आई डोंट थिंक कि मैं अभी मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है। इस फैन ऑफ है गर्मी, तो बहुत ज़्यादा ऐसे हेक्टिक सा हो जा रहा है। तो मैं वही सोच रही हूँ कैसे मैनेज करूँ कि भाई इधर मतलब न्यूटन्स लॉ चल रहा है, उसके साथ में मैं इलेक्ट्रोस्टैट और ऑप्टिक्स का टेस्ट दे रही हूँ, या केमिस्ट्री बायो में भी सेम। तो ये थोड़ा सा मतलब डाउटफुल है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर सॉरी गाइस, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब हो पाएगा मैनेज या नहीं हो पाएगा। वरना फिर मेरे को पता चला ना कि 1 अगस्त सितंबर से भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह स्टार्ट होता है, तो उसका मैं देख रही हूँ डेट वगैरह कैसा है, उसका सिलेबस कैसा है। अगर उसका सिलेबस मैनेजेबल होगा तो वही ले लूँगी, वरना फिर ट्राई करती हूँ यही वाला लेने का। गाइस, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपने बताया था भाई मैं ऑनलाइन ये बैच ले रही हूँ टेस्ट सीरीज़ वगैरह, तो उन लोगों को बहुत सारी क्वेरीज है, तो मैं फटाफट बता देती हूँ ठीक है। मैंने कहाँ से लिया वो भी बता रही हूँ। मैंने लिया है नीट प्रेप एसेंशियल से। कौन सा बैच लिया है मैंने, अभ्यास बैच लिया। क्यों लिया है मैं वो बता रही हूँ। यू गाइज नो लाइक कि मैं ड्रॉपर हूँ, और जो ड्रॉपर नहीं है उन्हें भी पता है कि भाई हम लोग सबसे ज़्यादा बायो पढ़ते हैं। मैं पर्टिकुलर बायो का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। उस ऐप में 3 सब्जेक्ट्स हैं ठीक है, पर्टिकुलरली हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग को चाहिए कि ठीक है, अब हमने अगर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, हमने अभी किसी चैप्टर का 10 पेजेस पढ़ा, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर है, हम लोग उसके 10 पेजेस पढ़े, अब हम लोग को उससे उतने पार्ट के क्वेश्चन करने हैं। तो इस ऐप में हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक पेज वाइज फिल्टर लगा के कर सकते हैं। हम लोग हार्डेस्ट क्वेश्चन के सेट लगा के कर सकते हैं कि हम लोग को ईजी करना है, मॉडरेट करना है, हार्ड करना, जो कि मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगती है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी चैप्टर को पढ़ रही हूँ बहुत टाइम बाद, तो मैं उसको ईजी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। मैं थोड़े टाइम दिन बाद उन्हें फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसे मैं थर्ड डे फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो मैं मॉडरेट देन फिर हार्ड, ऐसे क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है। देखो 2025 का एग्ज़ाम जैसा था, 2024 का एग्ज़ाम जैसा था नीट का, भाई एक बार ईजी आया, एक बार बहुत हार्ड पेपर आया। तो 2026 तो भाई बिल्कुल भी अनप्रडिक्टेबल है। तो इसके लिए टेस्ट देना और मतलब खुद से एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना बता रही हूँ, मुझे पता है मेरा फिजिक्स का कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं पूरा फिजिक्स को बार बार टेस्ट नहीं दूंगी। मुझे पता है भाई मेरा न्यूटन्स लॉ वाला, काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, ये सारे पार्ट। तो फिर मैं पर्टिकुलरली उस पार्ट को, मतलब उस चीज़ को मैं कस्टम करके, ऑप्शन है इसमें कि भाई मैं इसको ऐप में ये अपने
टेस्ट को कस्टम कर सकती हूँ। तो मैं उसको कस्टमाइज़ करके मुझे कैसे देना है, मेरे कौन सा वीक पॉइंट है, मैं उस हिसाब से टेस्ट दूँगी। सबसे बेस्ट इसमें ये भी चीज़ है, देखो प्लस पॉइंट भाई, इसमें एनसीईआरटी मार्क्ड PYQs है। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो इस ऐप में तो उसमें दिया हुआ है कि हाँ ये वाला PYQs इस ईयर में आए थे, इस लाइन से ये वाला क्वेश्चन बना था। और अगर तुम कुछ टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारा कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है उसमें, तो वो तुम्हारे एनसीईआरटी में ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएगा, मार्क्ड हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा कि हाँ तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। इसमें एक और ऑप्शन है बुक मार्क करने का। जैसे एग्जाम्पल मैं फिजिक्स का बता रही हूँ, हम लोग फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इवन कुछ लोगों का केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, एक बार में नहीं बना, 2 बार में नहीं बना, तीसरे बार में बन गया, तो उस चीज़ को हम लोग सर्कल करके रख लेते हैं, हाईलाइट करके रख लेते हैं। अच्छा इसको लास्ट में पढ़ना है, इसको 1 महीने बाद पढ़ना है, 10 दिन बाद पढ़ना है, ऐसे करके। तो बुक मार्क इस चीज़ में भी हेल्प कर सकता है कि हाँ भाई उसको बुक मार्क करके रख लो कि हाँ इसको थोड़े टाइम बाद फिर से रिवाइज करना है, थोड़े टाइम बाद फिर से देखना है कि कहाँ फंस रहे थे, कहाँ क्या गलती हो रही थी। देखो लाइक जैसे 2025 का पेपर वी नो वेरी हार्ड, तो अब मेरा मेनली मतलब कौन सा गलती का बता रही हूँ, असर्शन, रीजन, लेबल्ड वाला, डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चन लाइक 1 लाइनर 2 लाइन क्वेश्चन तो उतना ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं हो रहा, बट बहुत ऐसे लंबा लंबा से बहुत सारे स्टेटमेंट्स वगैरह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए भी ऐप बहुत ज़्यादा सही है कि भाई इसमें इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे कम टाइम में। और यूजुअली मैं बता रही हूँ, मैं करती हूँ टाइमर लगा के, हाँ भाई कि मेरे को इतने टाइमर में इतने सारे क्वेश्चन ऐसे खत्म करने हैं, ऐसे करके, जो कि बहुत सही है। ये चीज़ ट्राई करो, उसमें टाइम मैनेज भी हो जाएगा। मैंने अपने लास्ट ईयर बताया था कि भाई मेरे को टाइम मैनेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब अभी मैं नहीं बोलूँगी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ, बट ठीक है मैं थोड़ा बहुत ऐसे करके टाइम मैनेज वगैरह हो रहा है। और इसका एनसीईआरटी अभ्यास बुक भी ले सकते हो, लाइक साइट में कॉम्बो पैक वगैरह है तो उसमें ले सकते हो। मैं कैप्शन में डिटेल्स वगैरह ऐड कर दूँगी। और सबसे बेस्ट बात है इसका कि भाई पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी कि 3 days रिफंडेबल पॉलिसी है। जस्ट एक ईमेल को पुट करना है इसमें बस। 2000 years later. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ भाव्या भारती। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हम लोग का क्लासेस खत्म हो चुका है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम बच गया। आज हम लोग सोचे नहीं सोएंगे दोपहर में, दैट्स वाई हम लोग निकल गए क्योंकि इतना गंदा आदत लग गया है 15 दिन पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कि सो ही जाना है। 1-2 घंटे का नैप, सोच रहे हो 1 या 2 घंटे का नैप होता है हम लोग का। सब लोगों का 15 से 20 मिनट का होता है, हम लोग का 1 से 2 घंटे का नैप होता है। इसलिए आज हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग थोड़ा नहीं सोएंगे। एक्चुअली बहुत सारा जगह हम लोग को जाना था, पता चला कि पास में ही, तो सोचा घूम के आए। और बहुत सारा सामान हम लोग को, जैसे कि हर बार कुछ ना कुछ सामान छूट ही जाता है मार्केटिंग में, तो वो सब के लिए भी जाना है गाइस। इफ गाइस देखो, अगर सब कुछ याद रहता तो नीट का सिलेबस का सारा कुछ याद ही रहता, बट यही मेंटल हेल्थ की वजह से सेकेंड ड्रॉप चल रहा है दोनों का। यस, और बात ये भी है कि मतलब चलो ठीक है नीट का प्रेप कर रहे हैं, अब इतना भी ज़्यादा नहीं ये होना है कि भाई खुद को भूल जाए, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए पटना को। भाव्या बोलो कुछ। ये तुम्हारा डालेंगे तुमको क्रॉप में। एंड देन फाइनली गाइज लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा डिसाइड करने के बाद कुछ नहीं समझ आया, तो हम लोग फिर चलते रह गए। और देन हमें एक शॉप दिखा बहुत सुंदर सा, तो हम लोग वहाँ से कुछ एसेसरीज़ के सामान ली। बट उस टाइम बार्गेनिंग ज़्यादा ज़रूरी थी हमारे वीडियो बनाने से, तो हमने वीडियो शूट नहीं किया। बाकी सामान वगैरह काफ़ी सुंदर है, मैंने यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सुंदर एसेसरीज़ वगैरह। देन हमें याद है कुछ स्किन केयर्स लेने हैं हमें, फिर हम लोग ज़ूडियो चले गए और हमें स्किन केयर से ज़्यादा वहाँ पे कुछ और चीज़ें ही पसंद आ गई, जैसे कपड़े वगैरह। बट ठीक है, बट स्किन केयर लेके हम लोग फिर वहाँ से वापस आ गए। देन हम लोगों ने सडन डिसाइड किया कि हम लोग नए आए और हम लोगों ने खेतान का नाम बहुत सुना है, खेतान मार्केट। फिर हम लोग वहाँ से गांधी मैदान चले गए, गांधी मैदान से खेतान। एंड लिटरली भाई यहाँ पे इयररिंग्स की कलेक्शंस इतने अच्छे और इतने रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे, मतलब मैं तो वहीं पे फ्लैट ही हो गई कि भाई मेरे को सब चाहिए करके। बट हमने फिर 2-4 लिए ऐसे करके। फिर बहुत ज़्यादा घूमने के बाद बहुत ज़्यादा घूमने के बाद थक चुके थे। फिर हमें एक बच्चा दिखा, उसको हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया रोक के। बट ठीक है, उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी थी, शी वाज लाइक कोई बात नहीं कर लो, तुम लोग तो बड़े ही हो, अच्छे से ही करोगे। बट हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे भाई। हाय गाइस, शॉपिंग हो गया, लेकिन हमारा जितना बजट था उससे ट्रिपल खर्चा होने के बाद अब हमारे पास सिर्फ वापस जाने के पैसे बचे हैं, कुछ खाने के भी पैसे नहीं बच रहे गाइस। सो गाइस, हम लोग का शॉपिंग ख़त्म हो गया और हम लोग अब हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, मतलब लौट रहे हैं। और इतना ज़्यादा थक चुके हैं, मतलब क्या ही बता नहीं सकते भाई। सबसे ज़्यादा तो बजट जो है इतना एक्सीड हो गया ना, मेरे को लगता है 1 मंथ तक अब हम लोग हॉस्टल से निकलने नहीं वाले हैं। जिस हिसाब से आज खर्चा करके आए हैं ना, इतना तो बजट नहीं था जितना खर्चा हो गया। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे पास इतने पैसे हैं जितने मैं खर्च करके आई हूँ आज।